आपका करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वेबिनार से हम कनेक्ट होते हैं। दूसरी बात, वेबिनार में हम जितने भी आप वेबिनार में फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन होते हैं, आपके यूजर्स होते हैं, आपके कस्टमर्स होते हैं, आप होते हो, तो इनके साथ आपको कुछ ना कुछ चीजें शेयर करनी होती है, टेक्निकली या फिर बहुत सारी चीजें, तो उसके लिए भी वेबिनार इंपॉर्टेंट है। तो जितने सेशंस हो रहे हैं इंडिया में, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी अपना मंच चला रहे हैं और आप सभी को शुभकामनाएं। और हम अभी बात करेंगे टेक्नोलॉजी पर। जैसे कि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो शुरू से लेके अभी तक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे पूरे मानव जीवन में। टेक्नोलॉजी की वजह से हम ग्रो कर पाए, टेक्नोलॉजी की वजह से हम आगे बढ़ पाए, टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम इतनी प्रगति कर पाए। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी एक समय के बाद अपग्रेड हो जाती है, बदल जाती है। आज से 60 सालों पहले सारी चीजें मैन्युअली ऑपरेट होती थी, बाद में ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आई, ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी चली, उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी आई। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने पूरा जो माहौल है ना पूरे इंडस्ट्री का, हर किसी इंडस्ट्री का, वो पूरा चेंज कर दिया था। डिजिटली सारे वर्क होने लगे। फोटोग्राफी के और मीडिया के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा अपना जो कदम जमाया, या फिर उस इंडस्ट्री को बहुत एक अच्छा ग्रोथ मिली डिजिटलाइजेशन की वजह से। और डिजिटल टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं पिछले 20 से 25 सालों से। 2000 की हम बात करें तो 2000 के बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अपना कदम पूरी तरह से जमाया था पूरी इंडस्ट्री में। जी अनूप सर, माइक को अनम्यूट करिए। एआई को अभी इंटीग्रेट कर दिया है डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ। डिजिटल अनूप सर, माइक को अनम्यूट करिए। या क्या मेरी वॉइस अनम्यूट सुन पा रहे मेरा हैं माइक सर, माइक मेरा अनम्यूट है सर। कंटिन्यू यहाँ पर अभी कीजिए। शोर आया था, तो इस कारण मैंने मास्टर माइक म्यूट किया था। कंटिन्यू करें सर। ओके ओके। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई के इंटीग्रेशन से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आप सभी जानते हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें मशीनों के द्वारा काम किया जाता है, मशीनों के जरिए काम किया जाता है, जिसमें किसी ह्यूमन एक्ट की जरूरत नहीं होती है। जो टास्क होते हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या फिर मशीन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो जो सॉफ्टवेयर या फिर मशीन है वो ह्यूमंस की तरह काम करती है और अपने टास्क को खुद कंप्लीट करती है। साथ ही साथ जो नए टास्क आते हैं उसमें से लर्न करके वो डेटा अपने पास कलेक्ट करती है, और नेक्स्ट टाइम अगर उस पर्टिकुलर डेटा से रिलेटेड या फिर उस पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड अगर कुछ चैलेंज उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के सामने या फिर मशीन के सामने आता है, तो अपने डेटाबेस में वो उसका जो सोर्स है जहाँ पे उसने पुराना बैकएंड में डेटा स्टोर करके रखा है वहां से उसके सॉल्यूशन निकाल लेता है। तो ये टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली है और सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। और अभी हम जो एआई यूज कर रहे हैं तो हम एजीआई यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। हम फुल्ली एआई नहीं यूज कर रहे हैं, और फुल्ली एआई मुझे लगता है कि करना भी नहीं चाहिए। आगे एआई कौन सी लेवल पे जाएगा मुझे पता नहीं, बट अभी फिलहाल एआई हमारे सभी जितने भी हम लोग हैं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, हमारे दैनंदिन जीवन में भी एआई का भी यूज होने लगा है। और ऑन पैसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आईटी कंपनी है जो अपने डिजिटल प्रोडक्ट लेकर आ रही है मार्केट में, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसके बाद ऑडियो वीडियो एडिटिंग है, उसके बाद डोमेन होस्टिंग, वेबसाइट्स, ये सारी चीजें कंपनी बना रही है। हमारे पास ऐसा एक भी ऐसा टूल नहीं है कि जो किसी मार्केट से बिलोंग नहीं करता है। हम हर इंडस्ट्री को टच करने जा रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने केवाईसी और वेरिफिकेशन, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, $2 चार्ज हो रहा था, तो कंपनी ने स्क्रैच से वो वेरीफाई बना दिया। तो यहाँ पे मिस्टर ऐश मुफारे सर की जो सोच है उसको आप देखिए कि वो उनके सामने अगर कोई समस्या आती है, कोई टास्क आता है ना, तो उसका सॉल्यूशन वो ढूंढते, अगर वो नहीं मिलता है तो उसको क्रिएट करने लग जाते हैं। देखिए, सॉल्यूशन ढूंढना एक अलग बात है और सॉल्यूशन को क्रिएट करना एक अलग बात है। सॉल्यूशन अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन को बनाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा समय लगता है। इस वजह से हम जैसे जैसे हमारे सामने टास्क आ रहे हैं वैसे वैसे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि जिसके वजह से हमें दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन सारे
प्रोडक्ट को कंपनी बना रही है, खुद बना रही है। अभी ये पेमेंट से रिलेटेड जो भी आप परेशानियां देख पा रहे हो ना, तो इस पे बैकएंड पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। कंपनी आपका अपना ओन पेमेंट सिस्टम लेकर आ रही है। साथ ही साथ ऑन पैसिव के अलावा हम कस्टमर्स को, मार्केट को भी टारगेट करेंगे। अब हम एक बात करते हैं, जैसे कि 3.5 सालों पहले की बात है जब मैं ऑन पैसिव में कनेक्ट हुआ था, और जब मैंने देखा कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे उस तरह से जो क्वेश्चंस आ रहे थे, मींस मार्केट के जो क्वेश्चंस आ रहे थे, उसके किसी के पास आंसर नहीं थे, क्योंकि वो टेक्निकल क्वेश्चंस थे, टेक्निकल लोग इसमें एंटर हो रहे थे, बट क्वेश्चंस के आंसर नहीं थे। उसके बाद हमने सेशन स्टार्ट किए, हमने क्वेश्चन आंसरिंग टेक्निकल स्पेशल स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने टेक्निकल सेशन स्टार्ट किए, जिसमें हमने डोमेन, होस्टिंग, वेबसाइट, इंटरनेट पर कितना अर्निंग है, इंटरनेट से आप क्या गेन कर सकते हैं, इंटरनेट पर अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या आपको चाहिए इंटरनेट पे जाने के लिए, क्या रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए, कितना आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा, और उसके क्या आउटपुट्स निकलेंगे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी उस वक्त। और उसके बाद बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी को समझ पाए, ऑन पैसिव में ज्वाइन हुए, अपनी फाउंडर मेंबर पोजीशन यहाँ पे उन्होंने बुक की। और उसके बाद अगर हम देखते हैं ना, तो ग्रो 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 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 3.5 साल पहले जो मैंने इमेजिनेशन किया था ऑन पैसिव का, आज ऑन पैसिव उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, 10 गुना ज्यादा। अब 10 गुना ज्यादा अगर बढ़ चुकी है, तो उस वक्त जो मैंने इमेजिनेशन किया था, या फिर उस वक्त जो रेवेन्यू की बात हो रही थी, अर्निंग्स की बात हो रही थी, ठीक है, अगर हमारा पूरा एक प्रोग्राम, इसको हम एक प्रोग्राम कहेंगे, ये पूरा प्रोग्राम अगर हमारा 10 टाइम तक बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ से हमारे रेवेन्यू भी 10 टाइम बढ़ेंगे। आपने 2020 में, 19 में जो भी सुना होगा, उससे 10 टाइम चीजें अभी बढ़ चुकी है। वो रेवेन्यू पकड़ लीजिए, वो टेक्नोलॉजी पकड़ लीजिए, या फिर हमारी खुद की जो प्रोग्रामिंग है और हमारा जो प्रोडक्ट है, और हम दे रहे हैं मार्केट को, हमारा जो ट्रैफिक है, जो चीजें हम दे रहे हैं, ये सारी चीजें 10 टाइम तक बढ़ चुकी है। अब 10 टाइम तक बढ़ चुकी है, तो मिस्टर एश ने भी नहीं सोचा था कि यार ये बढ़ते 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 इतना हो जाएगा। एक एक टास्क हमारे सामने आता आते गया, और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए नई नई चीजें हम करते गए, नए नए हमारे टाइप्स हुए, नए नए कंपनीज के साथ हमने पार्टनरशिप्स की। पार्टनरशिप्स मीन्स उस लेवल की पार्टनरशिप नहीं, जैसे बिजनेस शेयर की पार्टनरशिप नहीं, हम मार्केट में हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम अगर इसकी बात करते हैं, बहुत सारी है कंपनी जहाँ ऑलरेडी ऑन पैसिव के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हम पार्टनरशिप शब्द नहीं बोल सकते वहां पे, हम बोल सकते हैं कि ऑन पैसिव और उनके जॉइंट कुछ ऑपरेशन चल रहे हैं अभी, जिनके थ्रू भी कंपनी मार्केट से बहुत अच्छा अर्निंग गेन कर रही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे, दिक्कत ये है कि रियल टाइम में आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। और यहाँ पे जब बात आती है पैसों की, बात आती है रेवेन्यू की, तो अभी आप देख पा रहे होंगे, कल मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने उस बात पे थोड़ा फोकस किया कि लोग अपने मीन्स अपने जो पेशेंस है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लोगों ने क्या किया है, डे टू डे लाइफ के साथ ऑन पैसिव को जोड़ दिया। मैं भी एक बिजनेस पर्सन हूँ, मेरे भी बिजनेसेस पे, अगर मैं, अब देखिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस वक्त मुझे मेरे ऑफिस में होना चाहिए था, क्योंकि मैं 9:30 बजे फ्री होता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसका असर मेरे बिजनेस पे पड़ेगा। और ये हर किसी के साथ हो रहा है। अगर आप ऑन पैसिव में कनेक्ट हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कनेक्ट है, तो आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, या फिर आप जो जॉब कर रहे हैं, या फिर आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ उसका असर पड़ेगा। लेकिन ऑन पैसिव ने कभी नहीं कहा कि आप, आपका जो मेन बिजनेस है, काम है, जॉब है, उसको छोड़ के आप 100% टाइम आप ऑन पैसिव को दो। ऑन पैसिव ने आपको क्या कहा कि आप कनेक्ट रहिए। 24 आवर्स है आपके पास, 24 आवर्स में 1 घंटा अगर आप ऑन पैसिव को देते हैं ना, तो 23 घंटे आपके खुद के हैं, जिसको आप आपके पर्सनल लाइफ में, आपके बिजनेस लाइफ में, और आपकी जो डेली रूटीन होती है ना, उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो कभी कंपनी ने नहीं कहा कि आप आपका पूरा काम धाम छोड़ दीजिए और आपके डे टू डे नीड के लिए ऑन पैसिव पे निर्भर हो जाइए। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, जो नेगेटिविटी फैल रही है मार्केट में, या फिर जो लोग बोलते हैं, जो लोग उसको उनको उकसाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या है, पता नहीं। बट ये जो चलती है चीजें, जैसे फोन आते हैं बहुत बार, जैसे कल मेरे जो सेशन था उसके नीचे कमेंट था कि सर आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है, आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है। भाई क्यों नहीं पड़ेगा हमें फर्क, मैंने 3.5 साल दिए ऑन पैसिव में, क्या मैं यहाँ पे बैठा हूँ, या फिर मैं समय दे रहा हूँ, तो क्या मेरे जो पर्सनल बिजनेसेस है, क्या वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं?
क्या वहां से मेरा फोकस नहीं हट रहा है? क्या वहां पे मेरे लॉसेस नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। हर कोई यहाँ पर समस्या में है, हर कोई प्रॉब्लम में है, लेकिन मेरी डे टू डे नीड के लिए मैं ऑन पैसिव पे निर्भर नहीं करता हूँ। मैंने अपने आप को अपने डे टू डे नीड के लिए ऑन पैसिव पे निर्भर नहीं रखा है अपने आप को। अब यहाँ पे एक बात ये भी करते हैं लोग कि सर फिर कंपनी के सीईओ आके क्यों कह जाते हैं कि भाई ये 16 तारीख के बाद होगा, ये 17 तारीख के बाद होगा। अरे उनका काम है कहना, आपको अपडेट देना। जो चीजें चल रही है, जो एक्टिविटी चल रही है, उसके बारे में बताना उनका काम है। आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो तो आपको आके बताएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप जो आपका करंटली जो आपका काम चल रहा है उसको आप बंद कर दे और आप निर्भर हो जाए कि 16 तारीख के बाद देखेंगे। तो ये आपकी या फिर जो लोग ऐसा करते हैं उनकी खुद की गलती है, और इसका पूरा दोष या तो लीडर पे आता है या फिर कंपनी पे आता है। कुछ लीडरशिप भी ऐसी है कि जिन्होंने लोगों को कुछ झूठे प्रलोभन दिए थे ऑन पैसिव में आने के लिए, लेकिन वो बात अभी क्लियर हो चुकी है। अभी करंट सिनारियो क्या है? करंट सिनारियो में कंपनी फोकस कर रही है कि किस तरह से आपके वॉलेट में अमाउंट्स को क्रेडिट किया जाए रियल टाइम में, एक लीगल वे पे। और अमाउंट्स आपको छोटे छोटे नहीं आने वाले, आपको बड़े अमाउंट्स आने वाले। और इतने बड़े अमाउंट्स हैंडल करने के लिए आपके लीगल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो उस पर्टिकुलर अमाउंट को हैंडल करने के लिए। आपके बैंक में अगर सडनली एक बड़ा अमाउंट क्रेडिट हो जाता है ना, तो इनकम टैक्स की या फिर आपको आरबीआई की नोटिस आ जाएगी कि ये अमाउंट कहाँ से आया आपको। तो उसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा आपको। और उसको क्लेरिफाई करने के लिए जिस सोर्स से ये अमाउंट आया है, वो कंपनी या फिर वो बिजनेस जो भी है, वो 100% उस अमाउंट को साबित कर पाए कि ये हमने लीगल वे से इनको दिया है। और दिया है तो क्यों दिया है? आपको क्या लगता है ये बहुत छोटा सा टास्क है? ये बहुत बड़ा टास्क है। इतने हर्डल्स है अभी, इतनी सारी चीजें हैं ऑन पैसिव के साथ हो रही है। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो पूरी दुनिया की नजर हम पे होती है। और हम अपने आप को जब ऑन पैसिव मानते हैं, जब हम अपने आप को एक ट्रू फाउंडर मानते हैं, तो हम इस वक्त हमारा ये दायित्व होना चाहिए कि इस पूरे बिजनेस को हम हमारा खुद का बिजनेस समझे, सबसे पहली बात। और खुद के बिजनेस में हम खुद से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लोग आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वेबिनार्स में आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पर्सनली कॉल करते हैं, सर आपको क्या लगता है, फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं कभी क्वेश्चन नहीं करता हूँ किसी को, क्योंकि मैं इस कंपनी को अपना मानता हूँ, मैं ऑन पैसिव को अपना मानता हूँ, मेरी खुद की कंपनी समझता हूँ। मेरी खुद की जब कंपनी समझता हूँ, तो उस कंपनी को जब हमारे सीईओ बना रहे हैं, तो उनको क्या दिक्कतें आ रही है ना, उनकी जगह अगर मैं अपने आप को रखता हूँ 2 मिनट के लिए, तभी मैं फील कर पाऊंगा कि वो व्यक्ति जो रात दिन मेहनत कर रहा है, उनके जीवन में अभी क्या टेंशन चल रही होंगी। मिस्टर ऐश एक ऐसे एक व्यक्तिमत्व है। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि कंपनी अपना इन प्रोसेस तो स्टार्ट कर कर रखी हुई है, मीन्स कंपनी अपने कार्ड्स के पेमेंट्स कर रही है, सब्सक्रिप्शंस हो रहे हैं, लेकिन जब आउट की बात आती है, जब विड्रॉल्स की बात आती है, तो कंपनी कुछ नहीं कर रही है। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हम उसके लिए नहीं कर रहे, कार्ड के पेमेंट्स हटा दिए उन्होंने। देखेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे तभी हम कार्ड के पेमेंट भी स्टार्ट करेंगे। तो इतने ज्यादा इथिकल है, इतने ज्यादा वैल्यू के साथ इस सारी इंडस्ट्री को, कंपनी को बना रहे हैं। तो अगर इसमें कुछ चीजें चल रही है, जैसे एक्सटेंशन आपको मिला, तो कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती कि आपको एक्सटेंड करना, पॉसिबल ही नहीं है एक्सटेंड करना, क्योंकि हर दिन हम क्लाउड पे जो वो कनेक्ट का ये जो वेबिनार हम कनेक्ट कर रहे हैं अभी, यहाँ पे हम 1 महीने तक हमारा पूरा रिकॉर्डिंग सेव करके रख सकते हैं। अगर आपको 4 घंटे का भी रिकॉर्डिंग है, कितने जीबी का डेटा बनता है? 50 वेबिनार डेली हो रहे हैं इंडिया में, ऑन पैसिव के वेबिनार्स हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, वहां पे भी वो अपना रिकॉर्डिंग करते हैं। तो एक दिन में कितना ज्यादा डेटा स्टोर किया जाता है वो हमारे क्लाउड पे, और ये सारी चीजें आपको फ्री में दी जा रही है पिछले 5 महीनों से। तो क्या कंपनी ये लॉसेस खुद बेयर नहीं कर रही है? तो कौन सी कंपनी चाहेगी कि भाई मैं इतने लॉसेस बेयर करके लोगों को सर्विसेज दूं? हर कोई चाहेगा कि सब्सक्रिप्शंस रिन्यू हो, ताकि आगे की प्रोसेस की जाए। ऑन पैसिव के पास कुछ पैसों का झाड़ नहीं है, उसे भी, ऑन पैसिव को भी मार्केट से पैसे कमा के ही आपको देने हैं, लेकिन हम कमा ही नहीं रहे हैं। पिछले ओ कनेक्ट लॉन्च होने के बाद अभी हम देखते तो हमारे सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं हुए, और कितने लोगों के सब्सक्रिप्शन हुए होंगे, बहुत सारे लोगों ने तो सब्सक्रिप्शन लिए नहीं अभी। ऐसा कौन सा रेवेन्यू चला गया कंपनी के पास? कोई रेवेन्यू कंपनी के पास नहीं गया। उसके बावजूद हम यहाँ पे फ्री में सर्विसेज दे रहे हैं, मीन्स कंपनी दे रही है फ्री में सर्विसेज, तो क्या कंपनी नहीं चाहेगी कि जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो, जल्दी से जल्दी जो साइकिल
है रेवेन्यू की, पेमेंट्स की, वो स्टार्ट हो पाए, जल्दी से जल्दी सारी चीजें हो पाए। तो ऑन पैसिव 100% ये करना चाहते हैं बहुत जल्द, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, या फिर कुछ प्रोग्रामिंग है, या कुछ टेक्निकल एरर्स है, या फिर कुछ लीगलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, जिसकी वजह से हम पोस्टपोन हो रहे हैं, हम डिले हो रहे हैं, हमें इस वजह से एक्सटेंशन दिया जा रहा है। 1 महीने का हुआ, उसके बाद 1 महीने का हुआ, उसके बाद 10 दिन का हुआ, उसके बाद और 10 दिन का एक्सटेंशन आपको दिया गया है। तो छोटे-छोटे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी बहुत ज़्यादा हम नज़दीक हैं। ये जो समय है आपका जब आप ऑन पैसिव में हो, तो इस समय आपको अपने आप को लर्निंग में, अपने आप को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑन पैसिव में खड़ा रखना पड़ेगा। और जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है, जो भी कमेंट्स होते हैं, उस पे ध्यान मत दो। और पर्सनली मैं आप सभी से कहता हूँ, किसी के बहकावे में मत आना। अगर किसी के बहकावे में आके आप कुछ गलत कदम उठाएँगे, तो आपका यहाँ पर जो लॉस होगा ना, उसको उसको आप लाइफ टाइम में भी आप उसे रिकवर नहीं कर पाएँगे। बहुत बड़ा पश्चाताप होगा आपके जीवन में आपको, अगर आपकी एक्टिविटी यहाँ गलत होती है। क्योंकि कंपनी को, कल भी मैंने कहा था, कंपनी को इतने फाउंडिंग मेंबर की ज़रूरत ही नहीं है। जो लॉयल है, जो एथिकल है, जो ऑन पैसिव के लिए सच्चा हृदय रखता है, और जिसके मन में ऑन पैसिव है, ऑन पैसिव की ये जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने ली, तो उसके थ्रू जो ह्यूमैनिटी और ये सारी चीज़ें, वो अपने दिल में जोश रखते हैं इन सारी चीज़ों को करने का, तो वही ऑन पैसिव में फाउंडिंग मेंबर रहेंगे। इतने सारे लोगों की ना तो कंपनी को ज़रूरत है, और ना हम लोगों को ज़रूरत है। तो अगर आप नेगेटिव बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप जितना करना चाहते हैं करो। और रही बात लीगलिटी की, रही बात लोगों की कुछ एक्टिविटी की, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी ऑन पैसिव इज़ अ रियल 100% लीगल कंपनी, और इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है ऑन पैसिव क्या है, दुबई गवर्नमेंट को भी पता है, और यूएसए को भी पता है ऑन पैसिव क्या है। तो ऑन पैसिव को ये क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं कि हम क्या है। लेकिन इससे डिस्टर्बेंस होंगी। अगर कुछ लोग गलत एक्टिविटी करते हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे। जो हमारी चीजें अभी बहुत जल्दी फुलफिल हो सकती है, वो और पोस्टपोन होगी और डिले होगी। तो ऐसे अगर कुछ वीडियो हैं, तो वहां पे जाके उनको आप रिपोर्ट करें, या फिर आप ऐसे नेगेटिव जो लोग बोल रहे हैं, वहां पे जाके कमेंट कर सकते हैं कि भाई, ये जो नेगेटिविटी आप फैला रहे हो, इसमें आपका वैयक्तिक स्वार्थ है 100%। अगर कोई ये सारी बातें कर रहा है, तो उसको लगता है कि जो करंट सिनारियो चल रहा है, उससे रिलेटेड हम बात करें, तो हम ज्यादा ट्रैफिक यहाँ से गेन कर सकते हैं, व्यूज गेन कर सकते हैं। हर एक का अपना अपना स्वार्थ है यहाँ पे, अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से लोग यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप ऑन पैसिव के प्रति अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, तो अपना खुद का जो स्वार्थ है ना, उसे थोड़ा साइड कॉर्नर करो। और पूरी जो ह्यूमैनिटी की यहाँ पे बात होती है ना, तो आप देखो कि आपकी एक्टिविटी से क्या गलत प्रभाव पड़ सकता है किस पे। अगर ये प्रभाव पड़ता है, तो इस प्रभाव के क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपके सराउंडिंग में कोई हो सकता है, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, सभी को जरूरत है, लेकिन जैसे तैसे करके जो भी समय अभी चल रहा है, जो भी गलत समय होगा आपके जीवन में, जो भी पैसों की तंगी होगी, जो फाइनेंशियल आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिसको आप फेस कर रहे हो, तो ये जो समय है ना, इस समय को निकाल लो जैसे तैसे करके। ये जो भी अभी समय लग रहा है, ये जो भी लगेगा, एक्टिविटी जैसे जब तक आपकी बोनसेस, कमीशन, विड्रॉल्स नहीं आते, तब तक जो भी समय लग रहा है, इस समय को आप एक पेशेंस के साथ जैसे तैसे करके इस समय को निकाल लो। ये समय अगर आपके जीवन का आपने एक अच्छी तरह से पॉजिटिव रह के, अपने आप को एक पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करके, अपने जीवन को एक ध्येय देके अगर आपने निकाल लिया, तो उसके बाद आपसे बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा दुनिया में। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि इंटरनेट पर अगर आपको बिजनेस करना है, मिस्टर ऐश ने एक बात कही थी कि देखो, पिछले वेबिनार में मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने वो जो कहा था। उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया, जो बहुत सारी कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज, उनके पास तेल के कुएं हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जिनके पास हीरे और बहुत सारे डायमंड्स, या फिर जो स्टोन्स होते हैं, जो महंगे स्टोन्स है, उसकी उनके पास खदानें हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सोने की खदानें हैं। तो वही कंट्री कमा सकती है, सोना वही कंट्री बेचेगी, क्योंकि उनके यहाँ खदान है। तो सोना बेचकर जो लाभ होता है, वो वही कंट्री रख सकती है। तेल बेचकर, ऑयल बेचकर जो लाभ होता है, वो वही कंट्री ले सकती है जिस कंट्री के पास ऑयल है। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये टेक्नोलॉजी हर एक कंट्री को
बेनिफिट दे सकती है, प्रॉफिट दे सकती है, एक बड़ा बिजनेस दे सकती है। और एआई के साथ अगर आप अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन है अभी? आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमें पता है हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं, हमें पता है हम मार्केटिंग करते हैं इंटरनेट पर, हमें पता है ट्रैफिक लाने के लिए आज कितनी ज्यादा सर्कस करनी पड़ती है। आज इजीली नहीं आता है ट्रैफिक, आज ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होशियार हो गया है। पहले वेबसाइट पर इजीली लोगों को खींच कर लेके आना बहुत इजी था, अभी नहीं है। अभी लोग देखते हैं, समझते हैं, आपके लिंक को क्लिक भी नहीं करते। क्लिक भी किया तो भी वहां पे सेकंड में वहां से आ जाएंगे, तो वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाता है। इतना ज्यादा कंपटीशन है, हर दिन हजारों वेबसाइट बनती है, हजारों वेबसाइट बंद होती है। और एक वेबसाइट बनाने के बाद आप जो भी बिजनेस उस पर करना चाहते हैं, सर्विस बेस है या फिर प्रोडक्ट बेस है, जो भी आपका बिजनेस है, या फिर आप कुछ नॉलेज वहां पर शेयर कर रहे हैं, तो इन सारे बिजनेसेस को, वेबसाइट को क्रिएट करना, डोमेन होस्टिंग को परचेस करना, वेब डिजाइनिंग करना, उसके बाद उस पर्टिकुलर वेबसाइट को लॉन्च करना, लॉन्च करने के बाद उसका एसईओ करना, वहां पे ट्रैफिक को लेकर आना, ट्रैफिक के लिए मार्केटिंग करना, एड्स देना, इन और रेगुलर जो वेबसाइट है उसके अपडेशंस करते रहना। आप जो भी ई कॉमर्स बिजनेस अगर आप कर रहे हो, तो वहां पे जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें डिस्काउंट्स क्रिएट करना और बैकलिंक्स क्रिएट करना, बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए वेबसाइट पर ट्रैफिक लाया जाता है। बहुत सारी जो कंपनी है ना, पूरा साल हो जाता है, पूरा साल वेबसाइट चलती है लेकिन वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आती। जितना वो महीने का खर्च कर रहे होते हैं ना उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, उतना खर्च भी उनका नहीं निकलता है, यानी रनिंग कॉस्ट भी उनकी कवर नहीं होती है। आखिरी में वेबसाइट बंद कर देते हैं, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद। और इतना बड़ा बिजनेस कंपनी आपको दे रही है उन पैसे। आप एआई में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, हेवी इन्वेस्टमेंट्स, लाखों रुपए के, लाखों रुपए की आपको टीम हायर करनी पड़ेगी। तब जाके आप कुछ प्रोग्रामिंग करके कुछ कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। लाखों रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, या फिर लाखों रुपए का समय आपको देना पड़ेगा अगर आप ब्लॉगिंग के थ्रू या फिर यूट्यूब चैनल के थ्रू अगर इंटरनेट से अर्निंग करना चाहते हैं। ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ऑन पैसिव में फाउंडिंग मेंबर हो तो आप सभी के लिए पॉसिबल है। और इसमें ये सारे टास्क कंपनी आपके लिए कर रही है। कंपनी आपको डिजिटल प्रोडक्ट देगी, आपको एफिलेट बनाया ऑन पैसिव ने, आप आपके लेवल पर एफिलेट मार्केटिंग करके आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो वेबसाइट बनेगी उस पर ये जो सारे प्रोडक्ट्स होंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए कंपनी टारगेटेड ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर देगी। तो आज एक वेबसाइट बनाना, उसको मेंटेन करना और वहां से अर्निंग करना ही इतना ज्यादा टफ है। और ये सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएगी। आप सिर्फ आज की सिचुएशन देख रहे हैं, लोग आज की सिचुएशन देख रहे हैं। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर वेबिनार में है, आप हमें बोल रहे हैं। मैं आपको नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल लोग। आप सिर्फ आज की देखते हैं। हम वो $97, अरे मैंने $97 भर दिए, मैंने 143 भर दिए, पैसे ले लिए कंपनी ने, और अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे आप कौन से आप इससे बोल रहे हैं? आपने कितना पैसा भरा? उतने पैसे में आपका एक वेब पेज भी डिजाइन नहीं हो पाएगा अगर आप डिजिटल इंडस्ट्री में कोई बिजनेस करना चाहते हैं। एक वेब पेज भी नहीं डिजाइन होगा। और इतने ज्यादा ज्यादा स्कैमर और इतने ज्यादा फ्रॉड बैठे इंटरनेट पर। अगर आप किसी को रिक्रूट करते हैं ना, तो कब जाके वो आपका पैसा लेके भाग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इंटरनेट पर। आप किसी पे भरोसा भी नहीं रख सकते हैं। इतना ज्यादा टफ होने के बाद भी लोग बिजनेस खड़े करते हैं इंटरनेट पर, और उसके बाद भी वो चलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रॉपर सारी चीजें चाहिए। आपके पास सिर्फ आपका प्रोडक्ट ही अच्छा होने से नहीं होगा, आपके पास आपके पास ट्रैफिक भी होना चाहिए, आपके पास उनको देने के लिए सर्विस भी होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन भी होनी चाहिए, तब जाके आप इंडस्ट्री से कमा पाएंगे। और ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और इतना बड़ा जो बिजनेस अगर हम खड़ा करना चाहते हैं इंटरनेट पर, अगर हम इंटरनेट पे कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो लाखों रुपए का, मे भी 5 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं। लाखों रुपए का बिजनेस एक $97 में कंपनी आपको दे रही है। इसके अलावा बहुत सारे इनकम्स आपको देगी, जिसमें कंपनी अपने प्रॉफिट में से भी फाउंडिंग मेंबर्स को शेयर करने वाली है। डेटा सेंटर की जो बात हो रही है, डेटा सेंटर एक बहुत बड़ी जीत है वन पैसिव की। और इस पे मुहर लगाई है आईकैन ने। आईकैन एक अथॉरिटी है जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए कैलिफोर्निया से,
1998 में इसका गठन हुआ था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, डोमेन होस्टिंग की जो कंपनीज है, जैसे गोडैडी है, होस्टगेटर है, होस्टिंगर है, बिग रॉक है, ये कंपनीज मोनोपोली है इनकी पूरे मार्केट में, और इनके ही आपस में कंपटीशन चलती है और इनकी मोनोपोली चलती है। मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मेरा जो डोमेन है वो अभी 1 जनवरी को एक्सपायर हुआ। 1 जनवरी को वो एक्सपायर हुआ, और उसका रिमाइंडर मुझे नहीं मिला। जो मेल आता है रिमाइंडर का, वो नहीं मिला मुझे, और उसको रिन्यू मुझे करना था 20 तारीख तक। लेकिन क्या हुआ कि अर्चना, मेरी वाइफ के फादर गुजर गए 19 जनवरी को, तो मैं थोड़ा उधर ही बिजी था। 2-3 दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। और उसके बाद फिर जो आफ्टर वो सारी चीजें होती है, 14वीं 13वीं, वो जो सारा वहां पे, यानी पूरा मेरा एक पूरा समय चला गया, एक 2-3 तारीख तक। तो उसके बाद मैंने ऑफिस में उस दिन मेल चेक किए, तो वहां पे गोडैडी का मुझे मेल रिसीव हुआ था, और वहां पे डोमेन को मुझे रिन्यू करना था। जब मैंने रिन्यू का बटन प्रेस किया, तो वहां पर डोमेन होस्टिंग के प्राइस के अलावा 6,900 रुपीज का मुझे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपायर होने के बाद उस पर्टिकुलर डोमेन को रीसब्सक्राइब किया। अब सोचिए कितनी बड़ी यहाँ पे इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। और जो ऐश बोलते हैं ना, इंटरनेट पर करप्शन है, तो करप्शन क्या है मैं बताता हूँ आपको। डोमेन, और मेरा जो डोमेन था उसकी जो प्राइस है अभी, जो रिन्यू करने की प्राइस थी, 1 साल के लिए अगर मैं उसे रिन्यू करता हूँ, तो उसकी प्राइस थी 2600, यानी 2650 रुपए के आसपास उसकी प्राइस थी। लेकिन मुझे उसको रिन्यू अगर करना है, तो वहां पे मुझे 6,000 रुपीज देने पड़े, क्योंकि मैंने बिफोर टाइम उसको रिन्यू नहीं किया। तो क्या फर्क पड़ता है? और कंपनी ने रिमाइंडर भी नहीं दिया था, और मैं उनको बोल सकता था कि नहीं भाई, मुझे रिन्यू नहीं करना है, तो मेरा डोमेन वहां पे लैप्स हो जाएगा। और मेरा मेरा जो डोमेन है उसकी जो अभी वैल्यू है, जो इतने सालों से, उसकी वैल्यू है एटलीस्ट $4,000। मेरे डोमेन की, मेरा जो डोमेन नेम है उसकी वैल्यू $4,000 है अभी फिलहाल। कंपनी को पता है कि ये अगर डोमेन रिन्यू नहीं भी करता है, तो इस डोमेन नेम की वैल्यू अभी $4,000 बन चुकी है, और इसको अभी करना ही करना है। मैं इनसे 6,000 लूं, या 10,000 लूं, या 5,000 लूं। ये चीजें आप लोगों को पता ही नहीं होती इंटरनेट पर क्या करप्शन चलते हैं। मुझे वहां पे उनको 6,000 रुपए ज्यादा देने ही पड़े, और मुझे वो डोमेन वापस से 2 साल के लिए रिसब्सक्राइब करना पड़ा, एक्टिव करना पड़ा। क्योंकि अगर मैं उसे नहीं करता, तो वो डोमेन नेम किसी दूसरे को चला जाता, और ऑलरेडी मेरी वेबसाइट है उस डोमेन पे। तो कंपनी को पता है। गोडैडी, आपको गोडैडी, होस्टिंगर, बिग रॉक, इन लोगों के एड्स देखो आप। ये बोलते हैं आपको 500 रुपए में डोमेन होस्टिंग मिल जाएगा। ये बोलते हैं आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। पहले साल पहले साल अगर गोडैडी आपको 1,500 रुपए में डोमेन और होस्टिंग देती है ना, लोग बहुत शुरू में क्वेश्चंस आते थे जब हम डोमेन होस्टिंग की बात करते थे। तो किसी ने मुझे कॉल किया था, 2-2.5 साल पहले की बात है, 2.5-3 साल पहले की। अरे सर, आप बोल रहे हैं क्या 1,200 रुपए में तो डोमेन होस्टिंग मिल जाता है? 1,200 रुपए में डोमेन और होस्टिंग मिल जाता है। देखिए, ये कंपनी के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होते हैं। गोडैडी आपको 1,200 रुपए में डोमेन और होस्टिंग ऑफर तो कर देगी, आप उसे बुक कर लोगे, आप उस पर अपनी वेबसाइट बनाओगे, अगले साल वो प्राइजेस बढ़ा देती है। होस्टिंग का प्राइस बढ़ा देगी, या फिर कुछ वहां पे प्रोटेक्शन के कुछ पैसे ऐड कर देगी। यहाँ पे मुझे इस बार मेरा जो डोमेन है ना, उसके रिन्यूअल के लिए मुझे 6,000 रुपीज जो मेरी लेट फी थी वो भरनी पड़ी, और साथ ही साथ डोमेन प्रोटेक्शन के लिए मुझे जितना प्राइस था डोमेन का, उससे डबल, यानी 2,600 और 2,600, सॉरी, हाँ, छब तीन हाँ छब 3,600, 3,600 के आसपास, 3,000 नहीं, 2,600, एंड हाँ, 5,000, 5,500 रुपए के आसपास मुझे देने पड़े, यानी 2,200-2,500 रुपए मुझे डोमेन के प्रोटेक्शन के लिए, जो थ्रेड प्रोटेक्शन होता है उसके लिए देने पड़े। तो आपको जितना इजी लगता है ना, उतना नहीं है इंटरनेट पर अपने आप को खड़ा करना, बिजनेसेस को ग्रो करना। वी आर वेरी लकी बिकॉज ऑन पैसिव है हमारे पास।
और ऑन पैसिव में हम एक बहुत बड़ी पोजीशन रखते हैं। यहाँ पे आगे जो मैं देख पा रहा हूँ, जो भविष्य देख पा रहा हूँ आप लोगों का, वो इतना बड़ा होगा कि आपने उसे इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा, क्योंकि जो मेरा इमेजिनेशन था या फिर मिस्टर ऐश का भी जो इमेजिनेशन था ना, उससे 10 टाइम हम अभी बड़े हो चुके हैं और आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में हम यहाँ से अगर 10 टाइम बड़े होते हैं तो जहाँ से मैंने सोचा वहां से 100 टाइम हम बड़े हो जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। और वहां पे क्या रेवेन्यू होगा, क्या होगा, पैसा कब आएगा, कितना आएगा, इसकी दिक्कत ना तो आपको होगी कभी और ना अभी होने वाली है। क्योंकि इस साल आप अगर देखोगे 2024 में, पिछले साल नवंबर दिसंबर में ओईएस आया था, ओईएस चला पूरा एक महीना, जनवरी पूरा चला गया। उसके बाद ओ कनेक्ट चला, ओ कनेक्ट के टेस्टिंग चले, हमने फाइनल टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया, सक्सेस कर लिया। उसके बाद ओ कनेक्ट के भाई आपको ट्रायल मिलेंगे, ट्रायल मिले, और वो ट्रायल एक्सटेंड हुए, 90 डेज तक एक्सटेंड हुए, एक महीना। उसके बाद फिर भाई ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन कब कंपनी को पैसे भरने पड़ेंगे, कितने का होगा, क्या होगा। फिर 1 सितंबर से ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ, और सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने से लेके अभी तक 5 महीने हो चुके हैं। इन 5 महीनों में सिर्फ पैसों की बातें हो रही है, सिर्फ रेवेन्यू की बातें हो रही है कि अर्निंग्स कब आएंगे, कमीशन कब आएगा, कितना आएगा, मुझे इतना कमीशन जनरेट हुआ, कब मेरा विड्रॉल आएगा। यही बातें हो रही है, ज्यादा से ज्यादा ये बातें और कुछ दिनों तक चलेगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो वो आना ही आना है आपको। अमाउंट्स, अर्निंग्स यहाँ पे आने ही आने हैं बाय डिफॉल्ट। तो इस वजह से जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, जितना आप अपने आप को कनेक्टेड रख सकते हैं ऑन पैसिव के साथ, और जितना आप फोकस रह सकते हैं ऑन पैसिव में। लेकिन ऑन पैसिव में आपको फोकस रहना है, आपका जो रूटीन है पर्सनल, उस रूटीन को भी आपको उतना ही समय देना है। ऐसा नहीं कि बस आप काम धाम छोड़ देंगे और पैसिव के वेबिनार ही करते रहेंगे, तो ये तो पागल हो जाएंगे आप ऐसा करेंगे तो। हमें सारी चीजें जीवन में बैलेंस कर कर चलनी पड़ती है, लेकर चलनी पड़ती है। पिछले 1.5 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि YouTube पे वीडियो बनाना ये मेरा काम नहीं है। मैं वीडियो बनाता हूँ कि जो टेक्निकल कुछ आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या फिर किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उस पर्टिकुलर समय पे मैं वीडियो बनाता हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया है कि मेरा जो काम था उसको मैंने छोड़ दिया और मैं जस्ट वेबिनार ही कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब की वीडियो ही बना रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। नहीं, आपको सारी चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तब जाके आप ये जो सिचुएशन आती है आपके जीवन में, उससे आप लड़ पाएंगे। उस वक्त आप उससे ओवरकम कर पाएंगे। आप 100% एक ही चीज पे फोकस करेंगे ना, तो ये डिस्टरबेंस होने वाले हैं, और ये डिस्टरबेंस आपको फिर डिस्टर्ब करते हैं, पैनिक करते हैं, और आपके मुंह से कुछ गलत वर्ड निकलते हैं, आपके माइंड में कुछ गलत चीजें चल रही होती है। और इसका जो कारण है, इसका कारण हमें अपने आप में ढूंढना पड़ेगा। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर समय लग रहा है, तो कुछ ना कुछ तो भी यहाँ पर ग्लिच आया होगा, कुछ ना कुछ तो भी ऐसी चीजें हो गई होगी कि जिस वजह से कंपनी को ना चाहते हुए भी चीजों को लेट करना पड़ रहा है। और इस एटीट्यूड के साथ अगर आप रहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो आप 100% ऑन पैसिव में विनर हैं। अगर ये एटीट्यूड आपका मिस हो जाएगा, तो आप ऑन पैसिव में मुझे नहीं लगता है सक्सेस हो पाएंगे, मीन्स ऑन पैसिव के साथ टिके रह पाएंगे, या फिर आप ऐसा कुछ कर लेंगे आपके जीवन में, या फिर कंपनी के साथ ऐसी कुछ एक्टिविटी आपके होगी कि वो ना चाहते हुए भी आपके अकाउंट के लिए नुकसान कर सकती है। वो सारी चीजें हैं। वो बहुत समझ के हम किसी से बात भी कर रहे हैं, किसी को हम कुछ पूछ भी रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमें समझ के और संभल के करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने अकाउंट्स की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। आपने अभी भी, मैं आपको बोल रहा हूँ, हमने बहुत दिनों पहले बोला था, आपका जो जीमेल है उसको रिकवरी ईमेल एड्रेस और रिकवरी पासवर्ड सबसे पहले लगा दीजिए। आपकी टीम में जितने भी लोग होंगे सभी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर आपका जीमेल सिक्योर है तो आपके अकाउंट को कोई हैक नहीं कर पाता है। और अननोन कोई लिंक आती है आपको फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर आपके ईमेल एड्रेस पे, कोई भी अननोन लिंक, तो उस लिंक को क्लिक मत करिए। कोई अननोन कॉल आता है आपको, अगर ऑन पैसिव कंपनी की तरफ से कॉल आता है, देखिए मैन्युअली फोन कॉल के थ्रू जिन लोगों ने अपने विड्रॉ सॉरी अपने ओ कनेक्ट सब्सक्रिप्शन का जो पैसा बैंक से कट गया था, जो सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ और ना ही उन्हें रिटर्न हुआ, तो जिन लोगों ने अपने टिकट रेस किए थे या फिर जिन लोगों ने बैंक में जाकर एप्लीकेशन दी थी,
उन लोगों को वेरीफाई करने के लिए कंपनी की तरफ से कॉल आ रहे हैं और वहां पे सिर्फ आपको यही पूछा जाता है, क्या आपने रिफंड के लिए जो आपने वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पे किया था उसके रिफंड के लिए क्या आपने यहाँ पर टिकट रेस किया है या फिर आपने यहाँ पर एप्लीकेशन किया है। तो आपने किया है तो आपको यस बोलना है, नहीं किया है तो नो बोलना है। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन आपको ना तो मांगी जाती है और ना ही आपको शेयर की जाती है। इसके अलावा ऑन पैसिव का नाम लेके अगर कोई आपको कॉल करता है और आपकी पर्सनल डिटेल जैसे कि आपके जीमेल एड्रेस का पासवर्ड और उसके बाद ओटीपी, आपको कोई ओटीपी, आपका कोई भी ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है। इवन आपके बैंक से भी कोई आपको कॉल करता है, आपके कार्ड्स के डिटेल्स को लेता है और आपको आपकी ओटीपी पूछता है, तो ओटीपी किसी को भी मत देना। कभी कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बहुत बार हमें कॉल आ जाते हैं डिलीवरी डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर कुछ और, वो बोलते हैं सर आपके मोबाइल पे ओटीपी दिया है, आप उसे सेंड करिए। अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर की है कुछ चीजें और वो जो डिलीवरी बॉय है वो आपके घर के दरवाजे के पास खड़ा है और आपके सामने खड़ा है और वो आपको ओटीपी मांग रहा है, तो उसी वक्त ओटीपी शेयर करना। अगर वो बोल रहा है कि सर मैं यहाँ, आपका एक पार्सल है और मैं आपके एरिया में आ रहा हूँ और मुझे आप सिर्फ ओटीपी शेयर करिए, तो उसको बोलना भाई तू पहले आ जा, तू पहले मेरा पार्सल लेके आ जा मेरे घर पर, फिर मैं ओटीपी शेयर करूंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपके जो अकाउंट्स हैं उनको सिक्योर किस तरह से रखा जाए, उनकी किस तरह से चिंता की जाए, अपने ईमेल्स को किस तरह से एक अच्छी पोजीशन में रखा जाए ताकि वो हमेशा ईमेल एक्टिव रहे, इन बातों की चिंता करो, बाकी चिंता मत करो आपके जीवन में। और ऑन पैसिव आपके डेली नीड्स के लिए नहीं बन रही है, ऑन पैसिव आपके सपनों के लिए बन रही है। अभी तक हम सिर्फ हमारे डेली नीड्स के लिए जीते थे, आज का दिन हमारा निकल जाए, कल हम देखेंगे क्या करना है, ऐसा हमारा एटीट्यूड था। इस एटीट्यूड को हमें बदलना पड़ेगा। अभी इस एटीट्यूड को हमें इस तरह बदलना होगा कि आज का जो दिन है ना, जैसा तैसा करके हम निकाल लेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल हमारा जो सुनहरा भविष्य है उसके लिए हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, जिंदा रखेंगे और अपने आप को खुश रखेंगे। ये सब चीजें हैं जो आपको ऑफिस में भी करनी है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप सभी सभी के साथ बात कर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें कुछ चीजें जो हैं लोगों के मन में जो चलती हैं उनको हम पूछना चाहेंगे, क्या इजाजत है सर? बिल्कुल। जी नो सर। ओके। यहाँ पर एक चीज सर आप अपने मुखाबिन से क्लियर कर दें कि यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और काफी सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं अपनी आईडी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लोग बिक्री करने के विषय में या ऐसे संबंधों में कि किसी को दे दें और वो उसे यूज करें, एक जहां विश्वास कायम हो, जिस पे ट्रस्ट हो, क्या ऐसा करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा सर? इस पर जी प्रकाश डाल दें, बहुत मेहरबानी होगी सर। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपका जो अकाउंट है, जो आपकी ऑन पैसिव फंडिंग मेंबरशिप है ना, वो एक गोल्ड माइन है। क्या है? गोल्ड माइन, सोने की खान है भविष्य में। ठीक है, अभी वो आपको गोल्ड माइन की तरह नहीं दिख रही है अभी आपको, लेकिन वो एक गोल्ड माइन है। और गोल्ड माइन की क्या प्राइस हो सकती है, आपको खुद उसे तय करना पड़ेगा कि गोल्ड माइन की क्या प्राइस हो सकती है और गोल्ड माइन को मैं क्या बेच सकता हूं क्या। और यहां से इसको तो मैं एक बार बेच दूंगा, लेकिन उस माइन से जो सोना निकलेगा ना, उस पर मेरा हक नहीं रहेगा। ये एक अपने आप में सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, रही बात आपका अकाउंट किसी को देने की, तो ना तो ये अथोराइज है कंपनी की तरफ से, ना ही इसकी परमिशन है। अगर किसी से पैसे लेकर कोई अपना अकाउंट किसी को देता है, और ये बात 100% उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि कंपनी की बहुत बड़ी इंटरनल टीम है जो पूरी तरह से एक्टिव है इंटरनेट पर हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं ना, जो भी वीडियो चल रहे हैं, वो फिर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जितने भी वेबिनार चल रहे हैं, लोग अपने वेबिनार के जो वीडियो क्लिप्स है उसको अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर, वहां पे क्या कमेंट्स किए जा रहे हैं,
लोग कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या कमेंट्स चल रहे हैं, किस आईपी एड्रेस से चल रहे हैं, तो इंटरनल टीम पूरी तरह से इस पर एक स्पेशल इंटरनल टीम है जो वॉच कर, अगर आप ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो आपका अकाउंट तो ठीक है आप दे देंगे किसी को, उससे पैसे ले भी लेंगे, लेकिन वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर वो ब्लॉक होता है आप उससे पैसे ले लेंगे, उसको खर्च कर लेंगे, वो आपके घर आ जाएगा कि भाई तूने तो मुझे अकाउंट दिया था और ये तो ब्लॉक हो गया, अभी मेरे पैसे वापस दे। अल्टीमेटली आपका ही नुकसान है। और ये जो फाउंडिंग मेंबर पोजीशन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे तैसे करके जो भी जीवन में समय चल रहा है उसको निकालो, और ये अकाउंट आपका दूसरे किसी को देने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक केस है इसमें भी एक केस है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि लोगों को इंट्रोड्यूस किया ऑन पैसिव के साथ। जैसे कि ऑन पैसिव में उन्होंने अपनी फाउंडरशिप पोजीशन दी और इंट्रोड्यूस किया, जैसे मैंने किसी को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने $97 भर दिए। अभी वो उस अकाउंट को रखना नहीं चाहते। अब उनको मैं बहुत बार समझा रहा हूँ, समझो आप में से कोई है जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, कोई और होगा कि कुछ आपने आपके नीचे कुछ एफिलिएट्स जोड़े थे, बट उसमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे पैसे ही वापस चाहिए, आप कुछ भी करो, मुझे ना तो ये अकाउंट चाहिए और ना ही मुझे आप पे भरोसा है, ना ही आपके कंपनी पे भरोसा है। तो उस केस में क्वेश्चन आए थे क्या सर उस अकाउंट को हम रख सकते हैं? हाँ, आप उस वैसा अगर अकाउंट है कोई और वो बिल्कुल आपके सर पर ही बैठा है आके और चढ़ रहा है, मीन्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि ठीक है भाई मेरा एक काम करो, मुझे ट्रांसफर कर दो, लेकिन उससे एक एग्रीमेंट करवा लेना ताकि आगे चल के कोई आपको दिक्कत ना आए। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मैं आपने बहुत शानदार तरीके से आज का प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही नॉलेजेबल रहा। आपको वैसे ही नहीं टेक मैन का दर्जा मिला हुआ है, आप रियल टेक मैन हैं। आपका सल्यूट करने का मन होता है तो आपको सल्यूट करता हूँ वर्चुअल। और बहुत उत्साहित हूँ। और मिस्टर राजेश चौधरी जी, आपको आमंत्रित करता हूँ हमारे सर के विषय में फीडबैक में आप 2 शब्द कहें, उसके पश्चात मिस्टर अनिल जी कंटिन्यू करें। थैंक यू हमें जी, थैंक यू अनूप सर। और बिल्कुल बहुत शानदार, मतलब रिव्यू तो बहुत आपने लगातार 1 घंटा कंटिन्यू बात रखी है और सारे जितनी भी पॉइंट्स थे सारे आपने क्लियर किए हैं। तो मैं ज़्यादा शब्दों को ना बोल के मैं इतना ही कहूँगा कि थैंक यू सर। आपने अपना कीमती समय निकाल के और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पे आप देते रहते हैं, और आज लगातार 1 घंटा आपने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात की और महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी। एक छोटी सी एक क्वेरी मेरी है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूं सर, और मेरी आईडी अपने मेरे ही नाम है और मैं चाहता हूँ ये आईडी मेरे ही नाम हो, तो क्या ऐसा कोई दिक्कत रहेगी या रख लेना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि अगर आप किसी भी शासकीय सेवा देते हैं और वहां से लाभ लेते हैं, तो आपके जो एग्रीमेंट्स हुए होंगे जब आपने जॉब किया, उसमें क्या ये आपके लिए है कि आप दूसरे किसी अर्निंग सोर्स से अर्निंग कर सकते हैं? अगर ये आपके प्रोविजन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा उसमें कोई प्रोविजन दिक्कत, नहीं, उसमें कोई प्रोविजन नहीं है सर ऐसा? ऐसा ऐसा नहीं है ना, आप दूसरा बिजनेस कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो कोई कोई इशू नहीं, वैसे भी आपका ऑनलाइन बिजनेस है, ऐसे भी ये आपका ऑनलाइन बिजनेस है। और आगे चल के अगर आपको लगता है कि ऑन पैसिव का रेवेन्यू आपको एक अपने आप को आप बहुत सेटल मानते हैं, थांब रे पार्थ, थांब ना, मी बोलताय ना इकडे मीटिंग मध्ये। मीटिंग चालू आहे सर, मीटिंग चालू आहे, चला चला। इसी मंच से आग्रह करूंगा कि हमारी प्रिय अर्चना मैम को भी लोग काफी पसंद करते हैं, तो उनको भी हम एक दिन इनवाइट करेंगे तो आपको बात करेंगे। थैंक यू सर, आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल सर। तो आप राजेश जी की दूर हो गई। जी ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और मैं यहाँ पे क्योंकि समय बहुत कम है और सर ने बहुत ही टाइम दिया है और आपने देखा कि आप लोग यहाँ कितने समय से बने हुए हैं, तो मैं
30 सेकंड के लिए अनिल जी को बुलाऊंगा, उसके बाद प्रमिला ठाकरे जी लाइंड अप हैं और ज्योति मैम, अरुण धमीजा, उसके बाद हम मीटिंग का बाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू, आप आइए, स्वागत है आपका। अनिल सर, समय का ध्यान रखें सर। वॉइस आ रही मेरी? एकदम क्लियर है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और एक बहुत बड़ा थैंक यू हमारे अनूप सर के लिए, वो इतना बिजी शेड्यूल है उनका, वो इतना समय निकाल कर आए हमारे मंच पर, तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और जैसा इन्होंने कहा कि बस ये जो समय है ये निकालना है हमें, मैं भी यही कहता हूँ कि जो ये समय चल रहा है इसको जैसे तैसे निकाल दीजिए, क्योंकि आने वाला समय हमारा बहुत ही उज्जवल है। तो थैंक यू वेरी मच सर। अमित सर, ले लीजिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। समय का अभाव है, इस कारण मैं मीटिंग को जल्द से जल्द समाप्त करना चाह रहा हूं। और अनूप सर के पास बहुत सारे काम होते हैं और बहुत ही व्यस्त दिनचर्या है उनकी, जिम है उनका और बहुत सारे व्यापार भी हैं उनके, तो कई काम होते हैं। हर व्यक्ति के पास अपने अपने कार्य हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ता है। तो कंटिन्यू यहाँ पर अभी प्रमिला जी आप आए और अपने वेलकम वर्ड के साथ फीडबैक दें। थैंक यू सो मच सर, मंच में बुलाने के लिए। मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन अनूप सर, अद्वितीय क्षण। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे बहुत बड़े आइडल हैं और ये बोलने में मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि आप मेरे द्रोणाचार्य हैं और मैं आपकी एकलव्य हूँ, क्योंकि आप ही से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज बहुत अच्छी जानकारियां मुझे आपसे मिली। समय के अभाव को देखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत आभार। आपने बहुत शानदार शब्दों के साथ सर का फीडबैक किया और वेलकम भी किया। तो नेक्स्ट मैं अरुण धमीजा जी आपको बुलाना चाहूँगा, आप आए और हमारे टेक मैन सर अनूप गवांडे जी का फीडबैक दें और जो सेशन में आप ऊपर बोलें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अनूप सर, क्या बात है। मैं सच बताऊं, मैं जब भी आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखता हूं ना, तो मैं जरूर आता हूं, चाहे थोड़ी देर के लिए आऊं, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से सुनकर जाता हूं, क्योंकि आपसे हमेशा मुझे सीखने को ही मिला है। मैंने इससे पहले भी, अभी जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये वेबिनार स्टार्ट किया था, तब भी मैंने यही सबको बोला था कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, हमारे ऐसे टीचर हैं जिनसे हमेशा कुछ सीखने को मिलेगा। और अपना पेन और पेंसिल पकड़ के बैठ जाइए, कॉपी पकड़ के, डायरी पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि सर जो बोलेंगे उसको संभाल लीजिए, क्योंकि वो मोती ऐसे बखेरने जा रहे हैं जो मोती आपके बहुत, आपकी पूरी जिंदगी के लिए काम आने वाले हैं। सो थैंक यू सर, सर लव यू। सच में मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर, अनूप सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल अरुण जी, एक्चुअली मैं आपको सुनता हूँ बहुत बार और जी। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं भी आर्टिस्टों का बहुत बड़ा फैन हूँ। और आपने जो गाना गाया है ऑन पैसिव आया, इट्स वेरी वेरी गुड। लव यू और बहुत सारे लोगों ने उसे अपने कॉलर ट्यून में रखा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक क्रिएशन, यानी हमारे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी से एक क्रिएशन निकला और उस क्रिएशन को लोग अपने कॉलर ट्यून में रख रहे हैं। तो सही में आप बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी थैंक यू सर, मेरा गाना सफल हो गया। मतलब आज आपको सुना, आपने ये 2 वर्ड मेरे लिए बोले, आपका सच में दिल से शुक्रिया। और मेरा गाना भी सफल हो गया समझो। थैंक यू अरुण जी। विक्रम सर, आपका भी स्वागत है, आप आए ब्रदर। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर अमर सिंह जी, आप आए ब्रदर, आपका स्वागत है। कि बैकग्राउंड में काफी शोर है विक्रम सर आपके। अमित जी, टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है और मे बी सर को भी जाना होगा कहीं। बाइंड अप करता हूं और हमारे थैंक यू अनूप सर, आपका बहुत आभार। आपने अपने बहुत व्यस्तम समय में से हमें समय दिया। बच्चे तो चुनाव में जाएंगे, बहुत बड़ा निकाल। अमित सर,
प्लीज विक्रम जी, प्लीज आप अपना कैमरा बंद करें और मैं मीटिंग का बाइंड अप करता हूं, समय काफी हो गया है। और अनिल सर आप थोड़ा मीटिंग देखें और उसके पश्चात मैं सर से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आप जाते जाते 2 शब्द कहें कि हमारे जो फीडबैक दिए हैं यहाँ पर उसके विषय में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ बात कर। और आप लोग जितना पॉजिटिव अप्रोच के साथ ऑन पैसिव में खड़े हैं, डटे हैं, तो बस यही अप्रोच रखिए, यही एटीट्यूड रखिए और नेगेटिविटी से बचे रहिए, दूर रहिए। लर्निंग प्रोसेस में अपने आप को रखें, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखने का प्रयास करें। और टेक्नोलॉजी आपको बहुत बड़ा एक अर्निंग देगी, आने वाले आपके पूरे जीवन को बदल देगी। और ऑन पैसिव में हम 100% सक्सेस होंगे। और ये जो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं पूरे मानवता के लिए, ये प्रयास हमारा सफल हो चुका है पूरी तरह से। हमने वो सारी चीजें कर दी है जो हमें इंटरनेट पर करनी थी। अभी सिर्फ हम उसे डिलीवर करेंगे मार्केट में, और वहां से जो रेवेन्यूज हम अर्न करेंगे, वो रेवेन्यू हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए, और साथ ही साथ हमारे जो जो भी सराउंड है आपका, आपकी फैमिली है या आपके रिश्तेदार हैं, आपके आसपास कुछ लोग हैं, उनके भविष्य को बनाने के लिए उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। और बहुत सारी यहाँ पर नई नई चीज़ें निकल कर आएगी। और सही में ये जो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है ना, इस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा संजो कर रखे, अपने अकाउंट्स को सिक्योर रखे और कनेक्टेड रहिए ऑन पैसे में। वी आर सो इन टू इट। थैंक यू सर, वी आर सो इन टू इट। हम मीटिंग का बाइंड अप करते हैं और सभी को शुभ रात्रि बोलते हैं। बहुत बहुत